तेजस्वी यादव का पीएम और नीतीश पर हमला, कहा खुद को पिछड़ा बता रहे हैं, ये है लालू की देन। बच्चा चोरी के शक में आपस में जमकर भिड़े दो शख्स, खूब चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी सफलता, एटीएम चोरी करने वाले शातिरों को दबोचा। भूपेश बघेल ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई। हैदराबाद हवाई अड्डे पर शुरू हुई अनोखी पहल, इंतजार करने वाले यात्रियों को दिया गया तोहफा। हाईकोर्ट का फैसला, निजी स्कूलों में फीस के नाम पर मनमानी वसूली को रोकना जरूरी। यूपी में बाढ़ की स्थिति पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। हर्षदीप का लखनऊ में पहला लाइव कॉन्सर्ट, दर्शकों पर खूब दिखा हर्षदीप की आवाज का जादू। कुलगाम में सेना का ऑपरेशन जारी, अब तक 3 आतंकी ढेर। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में जो भी विकास हुआ है उसमें उनके पिता लालू प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर लहजे में कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा बताकर वोट मांग रहे हैं तो ये लालू प्रसाद की देन है। बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार पर भी सीधा निशाना साधा और कहा कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वे पिछड़ों के लिए काम करते हैं, उनका लक्ष्य उन्हें मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबकी बात करते हैं, हम 14 करोड़ बिहारियों की बात करते हैं। गाजियाबाद में बच्चा चोरी के शक को लेकर दो पक्ष आपस में जमकर भिड़ गए और खूब मारपीट हुई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र के आबिद मानकीपुर गांव का है, जहां एक महिला बच्चे के साथ जा रही थी। उसने एक व्यक्ति पर उसका बच्चा अपहरण करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है वो मंदबुद्धि है और गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। इस घटना के बाद गांव के दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट करने लगे। दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब, कोयला और महादेव सट्टा ऐप घोटालों में नाम आने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। इसी दिन शराब घोटाले में बंद उनके बेटे चैतन्य बघेल की जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। भूपेश बघेल ने मांग की है कि उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार ना किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा, सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश और आनंद की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जानकारी सामने आई है कि मेघालय की शिलोंग कोर्ट में सभी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। बता दें कि कोर्ट ने आरोपियों को पिछली बार भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। अब ये समय अवधि खत्म हो रही थी। इसके बाद इन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किए करीब 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। इंतजार की घड़ियां लंबी होती है, पता नहीं कब वक्त को पंख लग जाते हैं और कब वक्त काटे नहीं कटता। इसी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए हैदराबाद स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन करने वाले GMR ग्रुप ने एक थेरेपी डॉग प्रोग्राम शुरू किया है। इस एयरपोर्ट में प्रवेश करने पर यदि आपका स्वागत एक मिलनसार पिल्ले द्वारा किया जाए तो आश्चर्यचकित होने की आपको जरूरत नहीं है। अधिकारियों का ऐसा मानना है कि कुत्तों की उपस्थिति इस मामले में टॉय पूडल्स, एक प्रकार का जो कि सुंदर पिल्ला है, यात्रा संबंधित चिंता को कम कर सकती है, मनोदशा को बेहतर बना सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें केवल उन्हीं यात्रियों के साथ बातचीत करने की अनुमति होगी जो स्वेच्छा से उनके पास आते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने का अधिकार रखती है। कोर्ट ने फीस विनियमन अधिनियम 2020 को संवैधानिक मानते हुए निजी स्कूलों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मुनाफाखोरी और शोषण पर नियंत्रण के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि फीस के नाम पर मनमानी वसूली पर सख्त नियंत्रण जरूरी हो गया है।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावी तरीके से राहत और बचाव कार्यों के लिए मंत्रियों की टीम 11 का गठन कर दिया है। ये टीम बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी, साथ ही हर प्रभावित जनता तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। सीएम ने टीम 11 में शामिल मंत्रियों को संवेदनशीलता, तत्परता और पारदर्शिता से कार्य करने को कहा है। वहीं संबंधित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ और अन्य अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड में रहकर बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। मशहूर बॉलीवुड गायिका हर्षदीप कौर की मखमली आवाज का जादू बीती शाम लखनवियों के सिर चढ़कर बोला। इस मखमली आवाज में कभी सूफियाना रंग चढ़ा तो कभी बॉलीवुड का तड़का लगा, कभी पंजाब की खुशबू बिखरी तो कभी मोहब्बत का सुरूर छाया। कव्वाली की गूंज भी सुनाई दी। दर्शक दिल थामकर सुनते रहे और हर्षदीप के साथ थिरकते रहे। ये नजारा था एलडीए कॉलोनी आशियाना स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेक्षागृह में आयोजित हर्षदीप कौर के लाइव कॉन्सर्ट का, जहां हर्षदीप ने मंच पर पहुंचते ही लखनऊ के दर्शकों का अभिवादन किया। फिर उन्होंने एक ओंकार सतनाम करता पूरक गाकर कार्यक्रम का आगाज किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में तीसरे दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी रही। आज एक और आतंकवादी मारा गया है। बीते दिन भी 2 आतंकी मारे गए थे। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में लश्कर-ए-तैयबा के हारिस नजीर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया था। ये जिले में अखल के जंगलों में छिपे थे। वहीं इसमें एक सैन्य अधिकारी के घायल होने की भी सूचना है। उन्हें श्रीनगर में सेना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका के चलते सैन्य ऑपरेशन जारी है और रात भर गोलीबारी होती रही। गाजियाबाद थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने एटीएम में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा है। इनके कब्जे से पुलिस ने करीब 10,05,000 रुपए की नकदी, घटना में इस्तेमाल की गई 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों एटीएम का लॉक तोड़कर 12 लाख रुपए चोरी कर लिए गए थे। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों तक जा पहुंची और मौके से इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी एटीएम टेक्निकल टीम में काम करते थे। इनको एटीएम की खराबी का पता था और इन्हीं आरोपियों ने पूरी साजिश को अंजाम दिया था।